हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेल्दी वाइज एंड ट्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो देखिए, एक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा प्रयास है कि मैं कुछ न कुछ ऐसी स्वास्थ्य को ठीक रखने से संबंध में स्वास्थ्य को है ना अच्छा बनाए रखने के लिए, अवेयर रहने के लिए कुछ रोग, उसका निदान, उसका कारण, उसका निवारण, इससे संबंधित मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, जो आज हेल्थ से संबंधित जो समस्या है, लगभग किसी न किसी को हो ही जाती है। तो समस्याएं कई प्रकार की हैं, उसके निदान भी उस अलग अलग प्रकार से डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन कुछ हम अपना अच्छे से हाइजीन रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हमारा बस वही उद्देश्य है। हर बीमारी का इलाज मेडिसिन नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम एक अच्छा उपाय करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां से हम बच सकते हैं। तो उसी से संबंधित हमारा ये आज चर्चा का विषय है। तो देखिए, स्टेमोटाइटिस स्टेमोटाइटिस क्या होता है? मुखपाक। मुखपाक मीन्स जैसे मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह लाल रहना, श्लेष्मा झिल्ली है जो इन्फ्लामेशन हो जाता है बक्कल कैविटी में। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा रेड हो जाती है, छाले जैसे पड़ जाते हैं, पस भी दिखाई दे सकता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये छाले हैं कि मुंह आना बोलते हैं इसको। जैसे आँख आ जाती है, ऐसे मुंह आना भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी एक समस्या है, इसमें मुंह में छाले जैसे पड़ जाएंगे, गोल चकत्ते भी हो सकते हैं, थोड़ा स्वेलिंग भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये ऐसी समस्या को ये मुखपाक या स्टेमोटाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रोग कैसे होता है? ठीक है, यह रोग खासकर है ना जैसे त्वचा है उस पर भी हो सकता है, फेफड़ों में भी हो सकता है, और भी जैसे कि स्किन से संबंधित है, ये भी हो सकता है। ये तो हमारा क्या, हाइजीन अगर सही मेंटेन नहीं है तो ये इन जगहों को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि हमारा मुख है, मुख से हम खाना खाते हैं, खाना पूरा फिर डाइजेशन की प्रक्रिया को दोहराते हुए बहुत सारी, जब हम अच्छा खाना खाएंगे उससे अच्छा निचोड़, अच्छी चीज़ें, ब्लड का बनना होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। तो जब मुख ही हमारा ख़राब है, वहाँ से डाइजेशन की पहला ही स्टेप गड़बड़ हो गया, तो समझ लीजिए कि रोग, एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण हमें समझने, जैसे क्यों हो जाते हैं, है ना, ऐसे। और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जैसे जो व्यक्ति गर्म, बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ें हमेशा खाते रहते हैं, निरंतर खाते रहते हैं, तो उनकी जो श्लेष्मा झिल्ली है वो डैमेज हो सकती है ना, जल सकती है। और धीरे धीरे वो, अगर हाइजीन अच्छा, ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। गरम मसाले ज़्यादा खाते गए, गरम मसाले भी अच्छी चीज़ नहीं है। मसाले ठीक है, का उस मात्रा उसकी एक आनुपातिक होना चाहिए। और निरंतर ऐसा कोई कर रहे हैं जो व्यक्ति, तो उनमें ये संभावना बढ़ सकती है। जैसे किसी को कृमि हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब अगर प्रॉब्लम हुई है तो कोई ना कोई वजह, स्किन हमारी क्रैक है, स्किन हेल्दी नहीं है, म्यूकोसा हेल्दी नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छी नहीं है, तो इसके हमारा कारण, जैसे कभी कभी बाइट हो जाना, गर्म चाय कंटिन्यू पीते, गर्म मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खासकर इस जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो स्पेशल इसका नाम है मोनीलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन व्यक्तियों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी की कमी रहती है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है ना, तो भी उन लोगों में कमी, इस विटामिन की कमी के कारण, मैंने विटामिन के बारे में पहले बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। हर विटामिन का कारण, निवारण, कहाँ मिलेगा, कैसे खाना चाहिए, कैसे मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, तो सब ये स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और इसके अन्य लक्षण क्या है, जैसे क्या स्टमक प्रॉब्लम भी रहती है, किसी का गैस्ट्राइटिस होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी स्टेमोटाइटिस हो सकता है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा चूना का प्रयोग करते हैं, तंबाकू में खाते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, तो चीनी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं। सफ़ेद 3 चीज़ें होती है, जैसे नमक, चीनी
है ना। और ये जैसे मान लीजिएगा हम मूली, ये भी बहुत अच्छी नहीं होती स्वास्थ्य के लिए, तो ये नुकसानदेही है, हर समय इसका फ़ायदा नहीं होता। अल्प मात्रा में लेंगे तो चलो नुकसान नहीं करे, फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी ये सब चीज़ों। और गंदा वास स्थान जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पूरा क्लीननेस नहीं है, हैं गंदी हवा आ रही है, गंद बदबू है, ऐसी जगह लोग निवास करते हैं, उनमें ये समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं करते, मंजन नहीं करते, ब्रश नहीं करते, दातुन नहीं करते, तो ऐसे व्यक्तियों को भी स्टेमोटाइटिस, ठीक है, पायरिया और है ना छाले हो जाना, ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का हमारे स्वास्थ्य पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पड़ता है। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारा मुख पाचन क्रिया का एक पहला एक स्टेप है मुख के थ्रू, जैसे टंग है, टंग हेल्दी रहना चाहिए, दांत सही होना चाहिए, दांत की म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा साफ रहना चाहिए, मुंह के अंदर बक्कल म्यूकोसा वो साफ़ सुथरी रहना चाहिए, और हमको सही सांस अंदर मिलेगी, फेफड़े हेल्दी रहेंगे, फेफड़े हेल्दी रहेंगे तो स्वच्छ ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर, और जब ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा ब्रेन में जाएगी, अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन, वो व्यक्ति बहुत तनाव मुक्त रहेगा, उसको तनाव की चीज़ें बिल्कुल हो नहीं, टेंशन तो होगा ही नहीं, भरपूर वो व्यक्ति नींद लेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, खाना अच्छे से खाएगा, तो ये सारी दैनिक क्रियाकलाप में बहुत अच्छे से करेगा। तो हमारा पहला स्टेप है, हमको ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, हैंड वॉश अच्छे से करना है, और गर्म चीज़ें ज़्यादा कंटिन्यू नहीं खाना है, क्योंकि कुछ गर्म होना, गर्म ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा तुरंत कढ़ाई से निकला, तुरंत कुकर से निकला, तुरंत खाली, वो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचाता है। ठीक है, पेय पदार्थ हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? एक तो हो गया हमें हाइजीन मेंटेन करना, हैंड वॉश अच्छे साफ सुथरे रखना, और शुद्ध और स्वच्छ खाना खाना। और इसका एक कारण है, जो कुछ माउथ किशिंग करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति को अगर कुछ मुख से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक, पायरिया है, या कुछ उसकी स्किन क्रैकिंग है, सलाइवा भी संक्रमित हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा सेफ ये चीज़ों का वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नुकसान बीमारी को बढ़ावा न देते हुए थोड़ा सा सेफ साइड में ये सब चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। और अगर इसको बचाव करने के लिए डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, वैसे एक तो बचाव, सावधानी सबसे बड़ा बचाव होता है, उसका अच्छी दवा होती है। फिर भी रिकमेंडेड चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे माउथ को, म्यूकोसा को, बक्कल मेम्ब्रेन को बहुत स्वस्थ रखने के लिए जैसे ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। माउथ पेंट आता है, बीकासुल कैप्सूल को ले सकते हैं, इससे भी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन मिल जाता है, जेल आते हैं। ओरल हाइजीन मेंटेन अच्छा करना है, मेट्रोजिल टैबलेट एंटी फंगल 400 mg में आती है, उसको ले सकते हैं, अच्छा डाइजेस्ट कॉन्स्टिपेशन और इसमें फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाती है। विटामिन बी और सी प्रचुर मात्रा में ले सकते हैं। ठीक है, अनाज के छिलकों में विटामिन खूब पाया जाता है। विटामिन के बारे में पूरा चर्चा अच्छे से कर दिया है। और इसके बाद बेटनीसोल लुपीजाइम करके सिरप आता है, बेटनीसोल मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक जैसा काम करती है। तो ये सब चीज़ें दवाएं हैं, डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना चाहिए। मैं एक एजुकेशन पर्पज से ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अच्छा स्वास्थ्य, हमारा फ्यूचर का विकास, बच्चों का अच्छा विकास, परेशानियाँ कम होना, टेंशन कम होना, है ना, ये सब स्वास्थ्य की देखरेख के अंतर्गत आता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा स्वच्छ हैंड हाइजीन, ओरल हाइजीन, पर्सनल केयर, अपना बॉडी केयर, है ना, सही नींद लेना, ये सब एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहता है। तो हमें अपना एक्सरसाइज, योगा, ये सब करना चाहिए। तो हमारा सभी से ये उद्देश्य, आग्रह है। तो अगर किसी को ऐसी समस्या होती है, मुंह में बार बार छाले हो जा रहे हैं, ठीक है, लार उसका बहता रहता है, थूक कम आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ही इशू होता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी एक मैसेज देती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो तत्काल अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के उसका उपचार करवाएं और स्वस्थ रहें। एक से दूसरे को कुछ बीमारियां भी फैलती हैं, तो इस तरह के रोगों से बचने के लिए आप लोग को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना है तो बहुत ज़रूरी होता है। सही जानकारी होगी तो उसका सही निदान कर पाएंगे, संक्रमण नहीं रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा आप सभी से आग्रह है हमारे वीडियो अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करता हूँ अगर हमारा ये जानकारी आप लोग को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, हमारा चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इससे लोगों को भला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस मेरा आग्रह है, मैं स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे पास जानकारी है ताकि लोगों तक पहुंचाएं, मेरा ये उद्देश्य है मिशन फिट इंडिया। तो आपसे बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, फिर मिलेंगे आपको। बाय बाय।